नमस्कार श्रोताओं, ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप मुदिता से चंपावत जिले की चिट्ठी सुनिए। आलेख है चंद्रवल्लभ ओली का। चंपावत जिले में 3 नगरपालिका और 1 नगर पंचायत के लिए मतगणना शांतिपूर्वक संपन्न हुई। जिले के चारों निकायों की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने कब्जा जमाया। चंपावत नगरपालिका से भाजपा प्रत्याशी प्रेमा पांडे ने निर्दलीय ममता वर्मा को 110 वोटों से शिकस्त दी। प्रेमा पांडे को 1964 और निर्दलीय प्रत्याशी को 1854 मत मिले। कांग्रेस प्रत्याशी नीमा कठायत 932 मत हासिल कर तीसरे स्थान पर रहीं। वहीं टनकपुर नगरपालिका में भाजपा प्रत्याशी विपिन वर्मा ने कांग्रेस की हेमा वर्मा को हराया। जिले की एकमात्र नगर पंचायत पर भी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रेखा देवी विजयी रहीं। भारत नेपाल वन्य जीव संरक्षण को लेकर चंपावत जिले के वन विभाग सभागार में दोनों देशों के उच्चाधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में दोनों देशों की सीमा पर वन्य जीवों की गतिविधियों तथा उच्च हिमालय क्षेत्र में टाइगरों की उपलब्धता बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही दोनों देशों के बीच सूचना के आदान प्रदान और कार्यों में बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए भी चर्चा की गई। इस बैठक में दोनों देशों के 2 दर्जन से अधिक अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। भारतीय गणतंत्र की 76वीं वर्षगांठ चंपावत जिले में धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न स्कूल कॉलेज के छात्रों ने रैली निकाली और सभी सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण कर मिठाई बांटी गई। जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही लोहाघाट, टनकपुर, पाटी, बाराकोट सहित सभी तहसील और उप तहसील कार्यालयों में उप जिलाधिकारियों ने ध्वजारोहण किया। जिले में मुख्य कार्यक्रम पुलिस लाइन चंपावत में पुलिस परेड के साथ किया गया। इस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने परेड की सलामी ली। परेड में सेना, आईटीबीपी, एसएसबी, पुलिस, यातायात पुलिस, एनएसएस ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। उत्तराखंड में हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में रिवर राफ्टिंग को शामिल करने के बाद चंपावत जिले में इसके आयोजन को लेकर तैयारी जोरों पर है। जिले के टनकपुर पूर्णागिरी क्षेत्र के काली नदी पर इसका आयोजन प्रस्तावित है। इस प्रतियोगिता के आयोजन के तहत काली नदी के चरण मंदिर से बूम घाट तक राफ्टिंग की डेमो प्रतियोगिता के आयोजन की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पूर्व में इस प्रतियोगिता का आयोजन 29, 30 और 31 जनवरी को होना था, लेकिन तकनीकी कारणों से अब ये प्रतियोगिता 8, 9 और 10 फरवरी को आयोजित की जाएगी, जिसके लिए प्रशासन और गेम्स कंडक्ट कमेटी द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत चंपावत जिले में जिला चिकित्सा इकाई के तत्वावधान में 1 दिवसीय संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आयोजित एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत पल्स मेगा कैंपेन के सफल संचालन और क्रियान्वयन को लेकर स्वास्थ्य विभाग के ब्लॉक से जिला स्तर तक के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में 3 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय अभियान के तहत सभी एएनएम, सीएचओ, डॉक्टर और एमआईसी अधिकारियों को प्रशिक्षित कर कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जानकारी दी गई। एएनएम को हीमोग्लोबिन मीटर स्ट्रीम उपलब्ध कराया गया ताकि जिले की सभी गर्भवती महिलाओं की खून की जांच की जा सके और आवश्यकतानुसार चिकित्सकीय परामर्श और दवाइयां उपलब्ध कराई जाएं। अद्वैत आश्रम मायावती में स्वामी विवेकानंद की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर हुए कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला गया। स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को देश विदेश में मनाई जाती है, लेकिन रामकृष्ण मिशन और उससे जुड़े हुए देश विदेश के केंद्रों में ये आयोजन भारतीय पंचांग के अनुसार तिथि को देखते हुए मनाया जाता है। चंपावत सहित कुमाऊं के विभिन्न स्थानों में बच्चों का पसंदीदा त्योहार घुघुतिया हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर जगह जगह बच्चों ने विभिन्न पकवानों से बनी मालाओं को गले में डाल काले कौआ काले घुघुतिया माला खाले का आह्वान कर भरपूर मनोरंजन किया। इसके साथ ही जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।